आप लोग जैसे सोचते हैं अपनी झाइयों के बारे में कि हमारी झाइयाँ कभी ठीक नहीं होगी, वैसे ही पहले मैं भी सोचती थी कि अब मेरी झाइयाँ कभी ठीक नहीं होगी। आप लोग देख ही सकते हैं, मैं पिक आप लोगों को दिखाती हूँ अभी से 3 साल पहले की। लेकिन मैंने अपनी झाइयों को ठीक किया है अपनी कड़ी मेहनत से, बहुत सारी चीज़ें पढ़ के समझ के यूज़ किया है। और ये जो ऑयल मैं लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस ऑयल को मैं आप लोग साथ सेल भी करती हूँ। बहुत सारे लोगों का ऑर्डर आया है और मैंने जितना ऑयल बनाया था उसमें से 2-4 ऑयल ही बचे हैं, सब ये ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की डिमांड थी कि इसको बनाना भी बता दीजिए, तो चलिए आज मैं आप लोगों को बनाना भी बताऊंगी और आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि मैं कौन कौन सी चीज़ें इस ऑयल में डालती हूँ, जिससे मैं ये कहती हूँ कि ये पिगमेंटेशन पे पूरी तरीके से काम करता है। आप लोगों के लिए भी ये चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस ऑयल को कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि पिगमेंटेशन के लिए ही मैं इस ऑयल को बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो जाता है इस ऑयल में वो है मंजिष्ठा, और सारी चीज़ वेट के हिसाब से जाता है। मतलब कि 1 किलो ऑयल मैं तैयार करती हूँ जिसमें 20-21 ग्राम के लगभग मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। तो सबसे पहले जो है वो है मंजिष्ठा, 20 ग्राम मैंने लिया है। उसके बाद है मुलेठी, ये सब पाउडर में मैं लेती हूँ, ये भी 20 ग्राम है। उसके बाद जो तीसरा है वो है चंदन पाउडर, ये भी 20 ग्राम है। उसके बाद जो चौथा इंग्रेडिएंट जाता है वो जाता है अर्जुन के छाल का पाउडर, ये भी 20 ग्राम। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट मैं लेती हूँ वो है दसमूला का लकड़ी है। इसमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो आपके झाइयों पे ही नहीं, फाइन लाइंस, रिंकल सब पे काम करते हैं। उसके बाद 1 ग्राम केसर, 1 किलो तेल में मैं लगभग 1 ग्राम केसर डालती हूँ और इसमें जो हम लोग मिश्रण बनाए उसमें पानी डालकर ढक करके 5-6 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद ऑयल लेती हूँ मैं, स्वीट आमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल, दोनों ऑयल 25-25 ग्राम मैं यहाँ पे लेती हूँ। और यहाँ जो केसर ली हूँ उसको थोड़ा सा मैं गर्म करूँगी, क्योंकि ये ठंडा रहेगा तो उसका पावर नहीं आ पाता है अच्छे से, तो इसलिए मैं इसको गर्म करके उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल करके साइड में रख देती हूँ। अब बनेगा हमारा ऑयल। आप देख सकते हैं मैं इस ऑयल को सेसमे ऑयल में बनाती हूँ और सेसमे ऑयल में बहुत अधिक मात्रा में जिंक होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में रिपेयर का काम बहुत अच्छा चलता है। अब इसको बनाने के लिए हम लेंगे लोहे की कढ़ाई, और ये जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था उसको हमने कढ़ाई में डाल दिया। 1 ग्लास 1 पाव के लगभग मैंने कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध मैंने लिया है। 1 किलो तेल में 1 पाव मैं दूध डाल देती हूँ और सारी चीज़ों को डाल करके अच्छे से पकाएंगे। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब इसका सारा पानी सूख जाए तब जो हमने सेसमे ऑयल लिया है वो सारा ऑयल हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको पकने में टाइम लगता है, मैं यहाँ जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। पकने में लगभग 2 घंटे इसको मुझे लग गया था, क्योंकि धीमी आंच पे बनाना होता है। और जब ये तेल अच्छे से पकने लगे तब इसमें हम हिबिस्कस डाल रहे हैं। मेरे पास ड्राई वाला है तो मैं ड्राई डाल रही हूँ, अगर आपके पास ताजे वाले हो तो वो भी डाल सकते हैं। हिबिस्कस मैं 10 ग्राम के लगभग डाल रही हूँ और डाल करके इसे अच्छे से पकाएंगे। जब सारी चीजें आप देखेंगे इकट्ठा होकर के नीचे बैठने लगेंगी, बिल्कुल से जलाना नहीं है, जलाएंगे तो इस तेल का पावर जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए जब ये सारी चीजें आप देखेंगे इकट्ठा होने लगेंगी, बस आपको इसी स्टेज पे इसको बंद कर देना है, क्योंकि तेल भी बहुत ज्यादा गर्म होता है और थोड़ी देर तक ये अंदर ही अंदर पकते रहता है। उसके बाद एक और बर्तन लेंगे जिसमें मैंने ऑलिव ऑयल और स्वीट आमंड ऑयल लिया था, वो दोनों तेल डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे केसर, क्योंकि केसर में हमने पानी डाला है। इसके मॉइस्चर को हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो ये जो हम ऑयल तैयार कर रहे हैं ये खराब हो जाएगा। तो सारा पानी जब खत्म हो जाएगा तब उस ऑयल को उठा के इसी ऑयल में हम डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद हम इसे छान लेंगे। छान करके 1 घंटे के लिए इस तरीके से मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं इसको ढक करके ओवरनाइट के लिए छोड़ती हूँ ठंडा होने के लिए, कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे हमें ठंडे होने के बाद डालना होता है। तो ये मेरा जो ठंडा हो चुका है, सुबह का टाइम है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी विटामिन ई का ऑयल, जो कि ये 30 ml का बोतल है और इसका आधा मैं शैम्पू में इस्तेमाल कर चुकी हूँ, आधा बचा है, मतलब 15 ml मैं 1 किलो तेल में 15 ml के लगभग डाल देती हूँ। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हमारा चलता है पैकिंग का काम, क्योंकि ओवरनाइट में तेल ठंडा हो जाता है, तो इसे अब हम पैक करते हैं, स्टिकर्स लगाते हैं। जो भी चीजें होती है अपने हाथों से होती है, मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। तो अब आप लोग बताइए कि ये तेल आपकी पिगमेंटेशन पे, फाइन लाइंस, रिंकल्स पे, मतलब आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम्स पे ये काम करेगी या नहीं करेगी, आप लोग डिसाइड कीजिए। और फिर अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले भी सकते हैं, बना भी सकते हैं।